हेलो एवरीवन। कल हमने बिटकॉइन के बारे में चर्चा की थी। आज हम क्रिप्टो की बात में एपिसोड नंबर 2 में आगे की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बिटकॉइन के बारे में और क्रिप्टो करेंसी की चर्चा जो है उसको आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे। बिटकॉइन पे आज हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे कि बिटकॉइन क्यों बना, इसका यूज़ केस क्या है, इसका पर्पज़ क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। बिटकॉइन 2008 में आपने क्राइसिस के बारे में सुना होगा। वर्ल्ड वाइड क्राइसिस आई थी और वर्ल्ड वाइड क्राइसिस जो आई उसने दुनिया भर के बैंकिंग सेक्टर को हिला दिया। काफ़ी बैंकिंग भी क्रैश हो गए थे बैंक, और उसमें जो लोगों का पैसा था वो भी डूब गया था। उस पैसे को डूबने से जो लोगों का एक बैंक के ऊपर से विश्वास कमज़ोर हुआ, तो वो कोई व्यक्ति सतोशी नाकामोतो जो नाम है, वो नाम या तो किसी संस्था का हो सकता है, या किसी व्यक्ति का हो सकता है, या किसी ग्रुप ऑफ कंपनी का हो सकता है। ये आज तक किसी को नहीं पता ये किसने बनाया, लेकिन इल्यूजन नेम है कि सतोशी नाकामोतो ने इसको बनाया। तो जिसने भी बनाया वो ये सोच के बनाया कि जो बैंकिंग सेक्टर डूबे हैं तो फ्यूचर में ऐसा ना हो, उसके लिए क्या करना चाहिए। तो उसने व्यक्ति ने एक ब्लॉकचेन, आपने नाम सुना होगा ब्लॉकचेन। जब भी कोई एक ब्लॉकचेन बनती है तो एक टोकन जनरेट होता है। तो उस व्यक्ति ने एक ब्लॉकचेन बनाई, और ब्लॉकचेन बनाने पर एक टोकन बना जिसका नाम था बिटकॉइन। बिटकॉइन जब बनाया गया तो उसका यूज़ केस यही था कि इसमें एक सेल्फ ओनरशिप मिलेगी, और सेल्फ ओनरशिप के साथ में व्यक्ति को कोई किसी भी मीडिएटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कि कोई मीडिएटर की ज़रूरत पड़े जब वो अपना पैसा ट्रांसफ़र कर पाए। आपके वॉलेट की जो फास्फरस की रहती है, मैं आपको आगे बताऊंगा कैसे आप उसको बना सकते हैं। आपके वॉलेट की फास्फरस की आपके पास रहती है। वो की आप किसी को देंगे तभी वो आपके वॉलेट से पैसा निकाल सकता है, अन्यथा कोई भी व्यक्ति वर्ल्ड वाइड आपका पैसा नहीं चुरा सकता, क्योंकि बिटकॉइन में सेल्फ ऑनरशिप आपको मिलती है। तो जैसे ही उसने इस बिटकॉइन को बनाने का प्लान किया, तो उन्होंने इसको कोडिंग की भाषा में डालकर इसकी क्वांटिटी वगैरह सब कुछ डिसाइड कर दिया। इसका बारे में मैं आपको कल बता चुका हूँ ऑलरेडी। तो इसमें मतलब आप जो समझ लीजिए कि सेल्फ ऑनरशिप काम करती है। इसके बाद 2013 से इथीरियम की प्लानिंग शुरू हो गई, जो आपको नंबर 2 पर दिख रहा है। जो बिटकॉइन है उसमें जो काम नहीं हो सकते वो इथीरियम में हो सकते हैं। तो इथीरियम जिस व्यक्ति ने बनाया वो है विटालिक बटरिन। विटालिक बुटरिन ने इथीरियम के फाउंडर हैं वो, और उन्होंने ऑफिशियली 2015 में इसको लॉन्च किया था। मैंने खुद इसका प्राइस इथीरियम का 600 रुपीज़ देखा है, और मैंने ही इसका प्राइस 2017 में 1,05,000 देखा है, और अभी आपके सामने है। ये लगभग $341 जो आपको दिख रहा है, ये अभी लगभग 25,000 के आसपास चल रहा है इसका प्राइस। इथीरियम ने वो काम किया जो बिटकॉइन में नहीं हुआ, वो काम इथीरियम ने किया। इथीरियम पूरा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के लिए काम करता है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो भी बनते हैं वो इथीरियम में बनते हैं। अब आप सोचेंगे कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को आप ऐसे समझ लीजिए कि आपको कोई एग्रीमेंट बनाना है, तो आप टाइप कराते हैं, वो एग्रीमेंट बना के उसको रख लेते हैं। वही एग्रीमेंट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की लैंग्वेज में एक बार बन के एग्जीक्यूट हो जाता है, फिर उसको कोई भी व्यक्ति चेंज नहीं कर सकता। अब वो एग्रीमेंट आप किसी पार्टनरशिप के लिए बना रहे हैं, किसी रजिस्ट्री करनी है मकान वगैरह की, उसके लिए बना रहे हैं, तो वो एग्रीमेंट एक बार हो गया तो वो ऑनलाइन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, वो उसको कोडिंग दे दी जाती है, वो उसके लिए वर्क करता है। आज की डेट में इथेरियम पर जितने भी बहुत सारे मतलब क्वांटिटी में है कॉइन, जो इथेरियम का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट यूज़ करके टोकन बनाया गया है, और वो इसका यूज़ कर रहे हैं अपने बिजनेस के अंदर। इथेरियम का जो कंजक्शन लेवल है वो इतना हाई हो गया है कि
जिसमें फ़ीस इतनी हाई लग रही है कि गैस फीस जो लगती है अपन इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट यूज़ करते हैं तब, वो इतनी हाई लग रही है कि आप जितने का कोई कॉइन नहीं है उससे ज़्यादा, दोगुनी ज़्यादा आपको फीस देनी पड़ रही है। क्योंकि आने वाले टाइम में इथेरियम का 2.0 आने वाला है, तो 2.0 जब आ जाएगा तो इथेरियम के जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो बहुत फास्ट हो जाएंगे और जो फीस है वो भी बिल्कुल मिनिमाइज हो जाएगी। उसका अभी टाइम बताया जा रहा है, शायद नवंबर दिसंबर में वो एग्जीक्यूट हो जाएगा 2.0। तो इस तरीके से इथेरियम काम कर रहा है। इथेरियम का जो फ्यूचर है काफ़ी ब्राइट है। मैं फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको एक सलाह ज़रूर दे सकता हूँ अपने बिहाफ पर, क्योंकि मैं पिछले 7-8 साल से इस मार्केट में हूँ। तो आप अगर लॉन्ग टर्म होल्डर हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप बिटकॉइन और इथेरियम क्रिप्टो करेंसी को रख सकते हैं। मैं आपको आने वाले टाइम में इसकी और इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम देता रहूँगा और आपको कुछ कॉइन्स भी सजेस्ट करूँगा जिसको आप लॉन्ग टर्म होल्ड कर सकते हैं। और आप एक मतलब जो मीडियम क्लास व्यक्ति होता है वो सपना ही सोचता है कि मैं फ़ॉरेन जाऊँगा, मैं अमेरिका जाऊँगा, मैं कनाडा जाऊँगा। लेकिन अगर आप क्रिप्टो करेंसीज को के बारे में आज सुन रहे हैं तो आप बहुत भाग्यशाली मानिए अपने आप को। क्योंकि अगर इंडिया का अभी एक मतलब एक डिटेल्स आई थी, एक सुभाष चंद्र गर्ग जी हैं जो जो इसका बिल वगैरह बना रहे थे क्रिप्टो करेंसी का, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ और मतलब गवर्नमेंट के आरबीआई के अधिकारी हैं। तो वो एक मीटिंग में थे कुछ दिन, 1-1.5 महीने पहले। तो उन्होंने बताया, वहाँ चर्चा हो रही थी कि इंडिया में अभी एक्टिव यूज़र 50 लाख हैं ओनली जो क्रिप्टो करेंसी से जुड़े हुए हैं, और लगभग 2500 लोग ऐसे हैं जो डेली ट्रेडिंग इसमें करते हैं। तो आप सोचिए कि आप 135 करोड़ लोगों में 50 लाख लोगों की 50 लाख लोगों में आपका नाम है, तो आप बहुत भाग्यशाली हैं जो आपको क्रिप्टो करेंसी का पता लग गया है। तो मैं आपसे यही चाहूँगा कि आप इसके लिए इसके एजुकेशन लें, इसका ज्ञान लें, उसकी जानकारी पूरी लें और फिर आप इसमें इन्वॉल्वमेंट हों। किसी के कहने सुनने पर किसी भी कॉइन में पैसा ना डालें, क्योंकि मार्केट में आपको सही सलाह देने वाले लोग बहुत कम मिलेंगे। आपको बरगला कर आपका पैसा एक ऐसे कॉइन में लगवा देंगे कि जिस कॉइन की कोई वैल्यू आज है नहीं और कल कभी होगी नहीं, लेकिन वो आपको ख्वाब दिखाएंगे, सपना दिखाएंगे कि ये कॉइन वो कॉइन। मैं आपके सामने नाम नहीं लेना चाहूँगा कि बहुत कॉइन आपको ऐसे आएंगे कि जो क्रिप्टो करेंसी के नाम पे वो आपको वो कॉइन दिला देंगे और आपका एक हेल्दी अमाउंट उसमें डूबने वाला है। तो अगर आपको अभी कोई क्रिप्टो करेंसी समझ में नहीं आती है तो आपके लिए एक सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप बिटकॉइन में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें। आने वाले टाइम में मैं आपको इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, क्या करना है, वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। तो आप अपने कलीग्स, अपने जो आपसे जुड़े हुए दोस्त फ्रेंड वगैरह हैं उनको इस वीडियो को शेयर कर दें। और आपको वीडियो पसंद आया तो आप लाइक डिसलाइक जो करना चाहें वो कर सकते हैं। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ मिलूँगा। और आपका जो सवाल हो, आपका कोई क्रिप्टो करेंसी में कोई क्वेश्चन है, कोई जानकारी चाहिए, किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए, तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। तो मैं आपको उस पर भी वीडियो बनाकर लाकर दूंगा। तो हम डेली बेसिस पे एक अच्छी क्रिप्टो करेंसी के बारे में भी आपको बताएंगे और यहाँ आपको डे टू डे अपग्रेड करेंगे मार्केट में क्या चल रहा है। एक मैं आपको इन्फॉर्मेशन और दे देता हूँ। एक माइक्रो स्ट्रेटजी कंपनी है यूएसए की, जो नैस्डैक में लिस्टेड कंपनी है। उसने अभी अगस्त और सितंबर में अप्रॉक्सीमेटली 38,000 बिटकॉइन बाय की हैं। दो पार्ट में उन्होंने बाय किए थे। एक 11,600 के रेट में बिटकॉइन था तब लिया था अगस्त में, और अभी उन्होंने 10,400 के आसपास बिटकॉइन था तब उन्होंने बाय किया है। तो आप सोच लीजिए, इतने बड़े इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो आज बिटकॉइन में इन्वॉल्व हो रहे हैं, क्योंकि आज की डेट में जो बिटकॉइन है वो गोल्ड में लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं प्रॉपर्टी असेट मान के, वैसे ही लोग असेट मान के बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। गोल्ड से बहुत टाइम ज़्यादा आपको बिटकॉइन में रिटर्न मिल रहा है। तो इस तरीके से मैं आपको और आने वाले टाइम में जानकारियाँ प्रोवाइड कराऊंगा। मेरा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा ट्विटर हैंडल और मेरा
टेलीग्राम चैनल भी है, तो आप वहाँ भी जुड़ सकते हैं। वहाँ भी मैं जब अर्जेंट कोई न्यूज़ वगैरह आती है तो मैं वहाँ पर प्रोवाइड कराता हूँ। तो आज के लिए धन्यवाद, आपने सुना। थैंक यू।